राधे राधे, हरे कृष्ण। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है पापांकुशा एकादशी। और आज आप जानेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। आप जानेंगे इस बार पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण करने से पहले भगवान विष्णु को कौन सा विशेष भोग अर्पित करना है, क्या खाकर आप व्रत खोल सकते हैं, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और किन किन सामग्रियों का दान करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। मन को शांत कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय काले तिल और पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करें। पितरों को भी जल का तर्पण करें, क्योंकि द्वादशी तिथि का यह दान पुण्य पितरों की मुक्ति और संतान के कल्याण के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। अब जिस चौकी पर आपने एकादशी व्रत के दिन पूजा की है, वहां पर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मैंने पापांकुशा एकादशी का जो व्रत रखा उसका जो भी पुण्य है मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यदि मुझसे विधि में, ध्यान में, दान में, पूजन में या व्रत के नियमों में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा से मेरे व्रत को पूर्ण करें। संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दें, धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं। खास तौर पर श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी को और भगवान श्री कृष्ण के पद्मनाभ स्वरूप को इस दिन आप पूजा करें, और यदि आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उनका भी पूजन करें। और इस दिन तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी जी में जल अर्पित करके धूप दीप जलाएं। तुलसी माता को भी फल या मिठाई का भोग अर्पित करके 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की कथा का श्रवण करें। साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं, जिनमें से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में सभी 24 एकादशियों में अलग अलग भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। और इस बार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आप भगवान विष्णु को दही और चावल का भोग अर्पित करें और साथ में तुलसी पत्र भी अर्पित करें। यही इस बार की एकादशी का विशेष भोग है। दही और चावल खाकर ही आपको अपना व्रत भी खोलना चाहिए। यदि आपका कोई दूसरा उपवास भी इस दिन है, जैसे कि इस बार शनि प्रदोष व्रत भी है, तो आप किसी भी प्रकार का अन्न व्रत खोलते समय ना ग्रहण करें। आप केवल तुलसी का पत्ता और जल, पंचामृत का सेवन या 1 या 2 आंवले ग्रहण करके भी व्रत खोल सकते हैं। इसके अलावा लौकी, कुट्टू का आटा, आलू या फिर घर पर निकाले गए जूस का सेवन भी कर सकते हैं और दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा गया है। एकादशी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:11 से प्रारंभ होकर 3 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:32 पर समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि 3 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:33 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन होगा 4 अक्टूबर शनिवार को शाम 5:09 पर। 4 अक्टूबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। प्रातःकाल पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 5:02 से 7:07 के बीच में की जा सकती है। धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र का शुभ योग इस दिन बन रहा है, जिसमें धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 9:09 तक रहेगा। बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगने के बाद 5 से 6 घंटे तक रहता है, जो कि 3 अक्टूबर शुक्रवार को ही देर रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय भजन कीर्तन या जागरण करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। भूले से भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। आइए अब जान लेते हैं व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी का व्रत 4 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:16 से 8:45 के बीच में खोला जाएगा। जो भी भक्त निर्धारित मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं करते हैं, उन्हें व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि शाम तक रहने वाली है।
किसी कारण से आप सुबह व्रत ना खोल पाएं तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप व्रत खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी जहां तक हो सके सुबह के मुहूर्त में ही आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा।